हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत कुछ खास स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपसे भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लोग भी जवाब जरूर देंगे। सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट regular updates. So friends, without wasting much time, let's get started now. दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो वह थोड़ी शर्मीली है। तो दोस्तों, यहां पर क्या लिखेंगे? She is a bit shy. She is a bit shy. तो दोस्तों, यहां पर थोड़ी के लिए a bit यूज करना है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो वह थोड़ी दुविधा में है। तो यहां पर लिखेंगे he is a bit confused. He is a bit confused. मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो मेरे पिताजी थोड़े सख्त हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा माई फादर इज अ बिट स्ट्रिक्ट। माई फादर इज अ बिट स्ट्रिक्ट। मान लीजिए आपको बोलना हो वह थोड़ी गुस्सैल है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं शी इज अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड। शी इज अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। तो आप लिखेंगे आई एम a bit scared. I am a bit scared. और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है वह थोड़ा डरपोक है। डरपोक के लिए आप टीमिड या फिर कवर्ड लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो वह कुछ ज्यादा ही धार्मिक है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे ही इज ओवर रिलीजियस। तो दोस्तों, यहां पर आपको ओवर का यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो वह कुछ ज्यादा ही अधिकार जमाने वाली है। तो यहां पर लिखेंगे शी इज ओवर पजेसिव। शी इज ओवर पजेसिव। मान लीजिए आपको बोलना हो वह कुछ ज्यादा ही धौस जमाने वाला है।
तो यहां पर लिखेंगे ही इज ओवर डोमिनेटिंग। ही इज ओवर डोमिनेटिंग। मान लीजिए आपको बोलना हो उसकी मां कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक है। तो यहां पर लिखेंगे हर मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव। हर मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव। मान लीजिए आपको बोलना हो तुम कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो। तो यहां पर लिखेंगे यू आर ओवर सेंसिटिव। यू आर ओवर सेंसिटिव। और दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने वाले हो। दोस्तों यहां पर आप थॉटफुल का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगेन। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब वह एक स्थापित गायिका है। अब वह एक स्थापित गायिका है। तो यहां पर लिखेंगे शी इज नाउ एन established singer। She is now an established singer। मान लीजिए आपको बोलना हो अब वह एक बैंक पीओ है। तो आप लिखेंगे he is now a bank PO। He is now a bank PO। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब रोहित एक सफल क्रिकेटर है। तो आप लिखेंगे रोहित इज नाउ a successful cricketer। रोहित इज नाउ अ सक्सेसफुल क्रिकेटर। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब वह एक नामी हस्ती है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज नाउ अ बिग सेलिब्रिटी। ही इज नाउ अ बिग सेलिब्रिटी। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अब वह दो प्यारी बच्चों की मां है। तो दोस्तों आप लिखेंगे शी इज नाउ अ मदर ऑफ टू क्यूट डॉटर्स। बेटा है तो आप यहां पर सन्स लिख सकते हैं। शी इज नाउ अ मदर ऑफ टू क्यूट डॉटर्स। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है अब
कार्तिक आर्यन एक सफल अभिनेता है। अब कार्तिक आर्यन एक सफल अभिनेता है, तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर लिखिएगा। अभिनेता के लिए आप एक्टर या फिर हीरो का भी यूज कर सकते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू हैव टुडेज लास्ट स्ट्रक्चर। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, वह बात बात पर हंसने वाली लड़की है। तो दोस्तों आप लिखेंगे शी इज अ गिगलिंग सॉर्ट ऑफ गर्ल। जैसे दोस्तों आप किस प्रकार के आदमी हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू। तो यहां पर सॉर्ट का यूज किया जाता है और गिगल मीन्स होता है खिलखिलाकर हंसना। शी इज अ गिगलिंग सॉर्ट ऑफ गर्ल। मान लीजिए आपको बोलना हो, वह एक बहुत कंजूस टाइप का व्यक्ति है। तो इसके लिए आप लिखेंगे ही इज अ स्टिंजी सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो दोस्तों स्टिंजी का अर्थ होता है कंजूस, इसके लिए आप माइजर का भी यूज कर सकते हैं। ही इज अ स्टिंजी सॉर्ट ऑफ पर्सन। मान लीजिए आपको बोलना हो, तुम एक लालची किस्म के व्यक्ति हो। तो यहां पर लिखेंगे यू आर अ ग्रीडी सॉर्ट ऑफ पर्सन। दोस्तों क्या सॉर्ट के बदले टाइप लिख सकते हैं? तो वो भी आप लिख सकते हैं, यू आर अ ग्रीडी सॉर्ट ऑफ पर्सन। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, वह मुसीबत खड़ी करने वाली महिला है। तो दोस्तों इसके लिए आप लिख सकते हैं शी इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रबल क्रिएटर। यहां पर दोस्तों वो लिखना है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, वह अफवाह उड़ाने वाला व्यक्ति है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ही इज अ सॉर्ट ऑफ गॉसिप मॉन्गर। गॉसिप मॉन्गर यानी कि इधर की बात उधर करना, कहानी बताना, किस्सा बताना। ही इज अ सॉर्ट ऑफ गॉसिप मॉन्गर। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, वह एक निर्दयी किस्म का व्यक्ति है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। निर्दयी के लिए आप क्रूअल लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज।
तो दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का। उसमें जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को वन बाय वन जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।